जी, सभी को गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ये जानना चाह रहा था कि टीओटी का रेट सर फिर डाउन होने के चांस हैं सर, या अभी इसी से सर ऊपर की ओर जाएगा? क्या सर? टीओटी का रेट जो प्राइस सर इस समय चल रहा है वह अभी नीचे फिर जाने के थोड़ा और नीचे जाने का चांस है सर, या जैसे इसी पे बना रहेगा और इससे फिर ऊपर जाएगा? नीचे कुछ जा सकता है। पाँच से 7 दिन के अंदर में कुछ नीचे जा सकता है, वैसे नीचे जाने की चांस अब बहुत कम है। जी। जी 0003 के आसपास अब नहीं चांस है आने का सर? नहीं, इतना नहीं आएगा। 42, 45, 15 तक जा सकता है, उससे नीचे उम्मीद नहीं है अभी जाने। सर और ये सर जब टोकन का प्राइस बढ़ेगा लिस्ट होने के बाद तो सर ये बढ़ता जाएगा या फिर वहां पे भी अप डाउन होता है ऐसे? नहीं, लिस्ट होने के बाद जब बाहरी कम्युनिटी आती है, टोकन बाय करने लगती है, जी तो वहां से रेट धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, रेट वहां से हाई जाने लगता है। फिर जो जिसके पास टोकन रहता है, टोकन सेल करता नहीं है कि भाई रेट अब बढ़ रहा है, टोकन रोक के रखो, उसी में रेट बढ़ने लगता है। और बढ़ के रेट जब ओवर रेट चला जाता है तो वहां से लोग कुछ अपना थोड़ा थोड़ा बेचने लगते हैं, तो फिर वहां से रेट धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है। कुछ नीचे आके फिर रुकेगा, फिर उसी के आसपास अपना घूमता रहेगा। कुछ बेचेंगे सर लोग, कुछ लोग खरीदेंगे उसी में। हाँ, तो वही ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहेगा। बाकी ये नहीं है कि बहुत नीचे आ गया बहुत ऊपर हो गया, स्टेबल रेट में चलता रहेगा। हाँ, और सर अंदर के जैसे सर किसी के ऐप में अंदर में जो टोकन है उसका भी प्राइस सर उसको बाहर के रेट से मिलेगा या कैसे? अंदर का टोकन देखिए कंपनी क्या कर रही है। अंदर का टोकन अंदर से स्वेप करा के यूएसडीटी विड्रॉल दे रही है, या उस टोकन को विड्रॉल करने के लिए कह रही है। जी सर। हाँ, कुछ टोकन तो कंपनी अपना गैस फीस के रूप में काटेगी। ये यूज एनएफटी करेगी। वगैरह जब रिलीज करेगी नई को सिस्टम से, तो उसमें कुछ गैस फीस काटेगी। जी तो मान के चलिए कि उसका अधिकांश टोकन अंदर ही लग जाएगा। सर जी अगर वो जिसके टोकन पास अंदर बचेगा टोकन तो नहीं होगा। कंपनी, अगर कंपनी को टोकन लेना होगा तो अपना स्वेप करवाएगी, या नहीं लेना होगा तो उसको विड्रॉल ऑप्शन में फिर दे देगी। जी सर। और सर ये कह रहे थे अगर जिसके पास अंदर में टोकन नहीं है वो अपनी एनएफटी को कैसे सर कर पाएगा? फिर उसको बाहर से सर जिसके रिटर्न करना पास पड़ेगा? नहीं है तो हाँ, ये बहुत अच्छी सवाल की आपने। जिसके पास अंदर टोकन नहीं है, अगर इस समय टोकन खरीद के रखा होगा अगला तो ठीक है। नहीं, आने वाले समय में टोकन बहुत महंगा हो जाएगा, तो फिर उसके लिए दिक्कत होगा। बहुत ज्यादा पैसा लगा के टोकन खरीद के फिर अंदर से जाके रिलीज कराना होगा। हाँ हाँ। हाँ, इसी को है कि हर आदमी को कुछ न कुछ टोकन बाहर मतलब खरीद के रखना चाहिए। यही बात है सर। थैंक यू सर जानकारी के लिए, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई हो तो आइए मंच पे। हेलो। हेलो। हेलो सर। जी हेलो। कौर मैडम अभी बात कर रही थी। हेलो हेलो सर। जी सर बताइए। आवाज आ रहा है सर? मैं वसंत गोरले बात कर रहा हूँ। कंपनी बोलिए। सर अभी जो टीयूएफटी का बात हो रहा था ना, वो जो स्वैप करने का, वो डुप्लीकेट टीयूएफटी भी है। उसका जो ओरिजिनल जो टीयूएफटी है ना, उसका लास्ट में 784 एड्रेस है। 784 वो सही एड्रेस है अपना। हाँ वही ओरिजिनल है। बहुत लोग है ना फंस गए उसमें। तो दूसरे इसमें जो डॉक्टर अमूल्य साहू सर बता रहे थे ना शुरू में, तो उसमें सर उसमें जो है ना लोग फंस भी गए हैं। टीयूएफटी डुप्लीकेट टोकन भी है। हाँ, डुप्लीकेट 2-3 टीयूएफटी है सर, डुप्लीकेट। सही बात। हाँ, तो उसमें क्या मालूम है, वो एड्रेस अगर समझो अपन उसमें एड्रेस अगर ये करोगे ना, तो उसमें वो पेस्ट करना है एड्रेस 784 का।
तभी वो सही टोकन आ जाएगा। पता है सर, वो हम लोग नहीं, आपको पता है सर, बराबर है, वो मैडम को पता नहीं होगा, लेकिन वो ऐसा स्वैप करने की जगह फंस जाएगी। जिनको जानने तो मैडम को हम करवा देंगे। जो नहीं जानते हो ओके सर, ओके, आपको पूरा मालूम है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। हेलो हेलो जी बताएं। لسه يا رب لا مكفر اطلع ولا जी बताइए। तो ये जब हम टीएफटी बाय करते हैं तो उसमें एक स्लीपेज दिखाता है और एक स्वेपर फीस दिखाता है, और तो दोनों में क्या डिफरेंस है सर, और क्यों है? पेपर फीस और दूसरी चीज है, ठीक है। आपको केवल गैस फीस लगेगा, जो बीएनबी होता है ना जी हाँ वही लगेगा। पेपर फीस को कुछ नहीं, स्लीपेज एक ऑप्शन आता है, जैसे मैंने बाय करने को फीस तो लगता है, किसी को दूसरे कई टोकनों पे लगता है। जब आप 2-3 बार लगातार बाय कर देंगे ना तो स्लीपिंग फीस ज्यादा मांगने लगेगा, तो उस पर आपको क्लिक करके तब उतना कटाना पड़ेगा। लेकिन टीएफटी में वो सब बात नहीं है। टीएफटी को जितना फिक्स बीएनबी गैस फीस कटेगा, एक बार आप बाय करें या 4 बार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कई टोकनों के लिए है, इसमें उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका स्वीपर जो है फिक्स है, आपको कितना बीएनबी गैस फीस कटेगा उतना कट जाएगा। आप एक बार बाय करिए या 4 बार बाय करिए, ठीक। जी सर, स्वेपर फीस तो सर ठीक है, लेकिन स्लीपेज जो लिख के आ रहा है, स्लीपेज 3% लिखा है सर। मैंने 2 USDT का टीएफटी बाय करने का ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है और उसमें स्लीपेज 3% दिखा रहा है और नेटवर्क फी स्वेपर फीस 0.070% दिखा रहा है। तो सर ये स्लीपेज जो दिखा रहा है इसके बारे में। हाँ वो है ना कि जब आप स्वेप करते हैं जी तो आपका यूएसडीटी होता है, उसमें से कुछ परसेंट मतलब आपका कट जाएगा, कट के तब स्वेप होगा। अच्छा, और जो गैस फीस होती है, गैस फीस जो होगा आपका वो बीएनबी से कटेगा। स्लीपेज को सर घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। हाँ वही तो कह रहे हैं, स्लीपेज जो है कई कंपनियों के टोकन पे होता है, 1-2 बार स्वेप करने के बाद से वो ज्यादा मांगने लगते हैं सब, तो उसको बढ़ाना पड़ता है। लेकिन टीएफटी में वो नहीं है। टीएफटी में जो फिक्स है वो फिक्स रहने दीजिए, अपना बाय करते रहिए। सर मेरे में कहीं का रॉन्ग सिलेक्ट हो गया क्या, फिर आखिर 3% दिखा क्यों रहा है सर? या तो मैंने बाय करने में वो मल्टी टाइम कर दिया है या क्या वजह से सर स्लीपेज 3% दिखा रहा है, क्या वजह? 20% 3% सर, 3। हाँ तो रहने दीजिए, उसको उसी तरह रहने दीजिए। आप डायरेक्ट बाय स्वेप करिए, बीएनबी होगा आप में स्वेप हो जाएगा। उतना जेन्युइन चार्ज है उसका। हाँ जो यूएसडीटी आप देखते हैं ना, एक यूएसडीटी अगर खरीद रहे हैं तो आपका नीचे 0.99 दिखाएगा, का मतलब आपका टोकन बाय होगा। 2 USDT मैंने ऊपर सिलेक्ट किया है और नीचे लिख रहा है मिनिमम रिसीव्ड $1 मैंने 1.89 का। हाँ वही ना मैं कह रहा हूँ कि 99 आपको एक यूएसडीटी पर उतना का मिलेगा, तो अपना स्वीपर वो काट ले रहा है, तो फिक्स है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप उसी पे स्वेप करते रहिए, ठीक सर? जी सर, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू। आइए, और कोई हो, किसी का क्वेरी क्वेश्चन हो तो आइए मंच पे अपनी बातें रखिए। जिन साथियों के कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। जिन साथियों के माइक खुले हुए हैं, आइए अपनी बात को रखिए। वेलकम है, आपका स्वागत है। रखिए सर, बारी बारी 1 बाय 1। जी सर बोलिए। थैंक यू। आपका यह मंच बड़े वेलकम और नमस्कार स्वागत करता है। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। छोटा मत कहा करो, बड़ा किया करो सर मैंने जो सुबह रिजर्वेशन लगा रखा था सर, तो कंफर्म का ऑप्शन आता, मैंने कंफर्म किया, तो वहाँ पे एनएफटी नहीं उठाया सर, तो नीचे नेक्स्ट राउंड आ गया लिखा हुआ, तो मिनटें चलने लग गई, तो वहाँ पे ना तो डेली की इनकम वगैरह ना कुछ वो जो का है सर।
हाँ कोई बात नहीं है। कौन सा लेवल है? ये सर मेरा परसों हो गया था सर 5 लेवल। 5 लेवल, ठीक है। 5 लेवल में 15 दिन आपका रिजर्वेशन लगेगा सर, और 15 दिन जी नोट सर। वन आएगा। 15 दिन नोट आएगा। ये मायने जी नहीं सर। रखता है कि 4 दिन आपका नोट वन आए या लगातार आपका रिजर्वेशन होता रहे, लगातार नोट वन आए। आपका 15 दिन आपको रिजर्वेशन मिलेगा, परंतु उस 15 दिन का जो रिजर्वेशन होगा वो 30 दिन के बराबर होगा। ठीक है सर, उसके लिए पैनिक ना हो। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। बस ये सवाल। थैंक यू, थैंक यू। आइए नेक्स्ट आइए। मॉर्निंग सर। सर मैं आप सर ये मेरा नीचे डाउनलाइन में मोबाइल वो चेंज कर दिया, उसका मेल गुम हो गया सर। मोबाइल मेल क्या तो चेंज कर सकते हैं सर? मेल चेंज कर सकते हो। वो ऑप्शन कैसा है सर? मेल गुम कैसे हो गया? कहीं लिखा नहीं था उसमें? नहीं, मोबाइल वो पूरा ये मार डाला है सर, रिसेट मार डाला है सर। अच्छा, रीसेट मार दिया। कहीं मोबाइल नंबर लिखा ही नहीं? नहीं सर। बहुत बढ़िया। आप अपलाइन है उसकी? हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो आपने उसमें जाके देखिए, आधे कुछ अंक आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। ईमेल आईडी लिखकर उससे ये पूछो, ये पूरा अंक हो जाएगा। तो उसे कुछ याद हो तो पूरा ईमेल बन सकता है आपका, पुराना ही। ठीक है सर, ठीक है, उसे ट्राई करिए। उसके बाद फिर बताना, फिर तरीका बताएंगे ऐसे ऐसे करना है। आप अपनी आईडी खोलोगे ना? हाँ सर। तो जो डायरेक्ट में लगा है होगा आपके में, तो आप डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो टोटली मेल भी आ जाएगा, मोबाइल नंबर भी आ जाएगा उसका। तो वहाँ आप मेल लिख लेना। उसमें कुछ शब्द लिखे नहीं होंगे, तो वो पूरा कर सकता है, उसे याद होगा क्योंकि ये यहाँ लिखा हुआ है। उसके द्वारा आप चेक करना, नहीं होता है तो फिर बताना। ओके सर, थैंक यू। आइए नेक्स्ट आइए। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। कहाँ हो सर? हमें तो दिखाई नहीं दे रहे आप। मैं तो सर 10 मंजिल ऊपर में हूँ। अरे 10 मंजिल तो ऊपर में हो, यहाँ तो दिखाई देने चाहिए हो। हाँ बोलिए में करिए सर, सब दिखाई देगा। सर मेरा सवाल ये कि मेरे को अगर 26 का अगर यूएसडी मैं खरीदेंगे तो कितना मिलेगा? 26 को 2600। 26? हाँ, कितना यूएसडी मिलेगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलना चाह रहे हो आप। खरीदना चाह रहे हो यूएसडी? तो आप अपने नजदीकी किसी व्यक्ति से संपर्क कर लीजिए ना। मेरे को पता है, एक अमाउंट पता है। मैं भी आपसे थोड़ा कंफर्म होना चाहते हैं, इसलिए सवाल किए हैं। नहीं, पता नहीं कितना चल रहा है। 102 भी चल रहा है, 100 भी चल रहा है। जैसा मिल जाए, 4 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, जैसा मिल जाए। मेरे को तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। कितना? 110। पागल है क्या? मतलब पूरी कितना चाहिए? कितना 26 चाहिए? 26 कितना चाहिए सर? अरे 26। क्वांटिटी ज्यादा मिलेगा तो हम थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं। चलिए अतुल सर को हाई कर दीजिए, मुझको हाई कर दीजिएगा। मीटिंग के बाद फोन करिएगा सर, मिल जाएगा। ठीक है सर जी। अदर लोग से करिएगा तो आपका जिम्मेदारी रहेगा। और हो सकता है कोई अतुल के नाम से कोई मैसेज करे, पहले फोन करके कंफर्म कर लीजिएगा कि आप ही है, कोई दूसरा है। टाइम धांधली चल रहा है इस पे। कल के आके मत बोलिएगा सर मैंने आपको पैसा ट्रांसफर कर दिया, आपने डॉलर नहीं भेजा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी मैं अतुल सर को हाई करते रहो। ठीक है, ठीक है।
नंबर डाल दीजिए, नंबर अपना। आइए नेक्स्ट आइए। जय श्री श्याम सर। ओ केडी जी, कैसे हैं आप? कहाँ जी, रहते हो आप भाईजान? सर मीटिंग में रहता हूँ, कहाँ रहूँगा। अरे आप हमारे दिल में नहीं रहते हो, पता नहीं कहाँ रहते हो। मगर आप तो हमारे दिल में रहते हैं। नहीं, मैं ढूंढता रहता हूँ, आप पता नहीं कहाँ रहते हैं। सर आपके दिल में रहते हैं। हाँ बताइए सर, आदेश करिए। आदेश क्या है सर? राम बाबू भास्कर जी हैं क्या मंच पे? एक मिनट, केडी जी की बात हो जाने दीजिए। हाँ बोलिए। सर हम $88 डाले थे, तो उसमें आया था कि कंपनी बोली थी ना कि हर 6 दिन पर $10 ले सकते हैं विड्रॉल। नहीं 12-13 जी नहीं ले सकते हैं सर, नहीं ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं फिर सर? लास्ट में 30 तारीख के बाद मिलेगा। चलिए। और सब कैसा है सर? सचिन जी। जी सर, मैं बढ़िया 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 बढ़िया। सर क्या आगे हो? जी सर, केडी जी की बात हो जाने दीजिए, अभी आपको नंबर देते हैं सर। एक मिनट। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ सर आ रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सर, विजय सिंह। आपकी आवाज। ठीक है, थैंक यू, सभी को धन्यवाद सर। मैं विजय सिंह राजपूत सर को एक बात बताना चाहता हूँ सर, कि हमारी आईडी में अंदर अभी 18 तारीख को 1 करोड़ से ज्यादा टीएफटी टोकन रिलीज हो गए, और मेरे पास 3-4 आईडी है, इसमें भी 1-1 करोड़, मतलब 4 से 4.25 करोड़ टीएफटी टोकन आएंगे। तो 30 तारीख के बाद क्या थोड़ा बहुत भी वॉलेट में आ सकते हैं या नहीं आ सकते सर? इतना थोड़ा जानकारी है तो बताना सर। बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा टीएफटी, ये बांस निकलेगा। दिमाग से निकाल दो आप। समझ गया। हाँ नहीं निकलेगा। अपने दिमाग से ये निकाल दो, ये टीएफटी आपको बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है सर। ये गैस फीस के रूप में इंक्रीज होगा, या आपको इसको स्वैप करा के आपको जो भी यूएसटी या कंपनी जो भी वर्क करे वो, पर आपको टोकन नहीं मिलेगा। टोकन नहीं मिलेगा सर, थैंक यू। तो बाहर अपने आप से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। वो और वो वक्त बताएगा 30 जून के बाद बताएगा सिस्टम क्या करता है। ठीक है ना, वेट करिए 30 जून तक। सर एक बात और है कि टीएफटी 30 से पहले लिस्टिंग होगा या 30 के बाद लिस्टिंग होगा, इतना जानना चाहता हूँ सर। देखिए पहले भी हो सकता है, सिस्टम ने अपने बैकएंड में सारे काम कर लिए हैं। अच्छा। और जैसे ही जो संस्था इसका वर्क कर रही है, वहां से रिलीज मिल जाता है, मोहर मिल जाती है कि आप अपना वर्क पूर्ण कर सकते हैं। वैसे ही आप अपना सबका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। कभी भी लॉन्च हो सकती है सर, कोई पता नहीं है। 30 से पहले भी हो सकती है और 30 के 2-4 दिन बाद भी हो सकती है। ठीक है सर। ठीक है ना सर? ओके सर, थैंक यू। ओके। केटी जी आते रहा करो भाई, हमें दिखाई नहीं देते हो, पता नहीं कौन सी जगह रहते हो आप। नहीं सर, हम मीटिंग में रहते हैं, लेकिन हम कोई सवाल तो मेरा रहता नहीं है। अरे मत सवाल रहता है तो शेयरिंग तो कर सकते हो हैं? कितनी प्यारी वाणी है आपकी, कितने प्यारे आप शब्दों से बोलते हो, सबका सत्कार करते हो, सबको प्रेम से बात करने की चेष्टा करते हो। ऐसे व्यक्ति को हम कैसे छोड़ दें सर? जी सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं, इसलिए हम शेयरिंग ज्यादा नहीं अच्छी कर पाते हैं। कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे सब। फिर भी इतना हम जानते हैं कि जिस तरह से एक बच्चा पैदा करके आदमी उसको 20 साल पोसता है, उसी तरह से हम 15 महीना इस चीज को पोसे हैं। अब ये कमा करके खिलाने लायक हो गया है। बिल्कुल 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 राइट।
जो कंपनी बोली है उसके नियम का पालन किए हैं। मेरा एसेट भी मिला जुला के हो गया है ठीक ठाक। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पैसा आएगा उससे घर चला के बहुत कुछ कर भी सकते हैं, है ना। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए बस, वही विशेष हम हुए भगवान बहुत बढ़िया। केटी जी आप मुझे हाय करके भेजो और अपना नंबर भेजो, मुझे आपसे बात करनी है। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा ठीक है, हम भेज देंगे सर। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट आइए सर। अरे हमारे आशीष सर आए हैं सर, वेलकम कर लीजिए। आशीष सर आ गए हैं। अरे आने दो, नेक रेस्ट ले लें दो आज आशीष सर को। मैंने देख लिए थे, नहीं रेस्ट ले लें दो। फिर कभी भाग जाएंगे पूरी खाने तो ढूंढते रहेंगे। पूरी खाने चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम तो मैं तो लड्डू वो रसगुल्ला लाए नहीं हमारे लिए, जेब में रखे, इसीलिए मैं बोला हूँ। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट किसी साथी का अमित जी थे। अमित जी आइए, मैंने माइक अनम्यूट किया था आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहाँ हो सर? आशीष जी के सुनना चाह रहे थे सर, इसीलिए एड्रेस किए थे। अरे आशीष जी को बुलाएंगे, वो रसगुल्ला ज्यादा खा रहे हैं तो उसे पच जाने दो, तभी तो इनवाइट करेंगे। हमारे लिए लाते नहीं है, अकेले अकेले खा जाते हैं, पूछते भी नहीं है अतुल भैया चलना है कि नहीं चलना, शहजाद भैया चलना है कि नहीं चलना, अकेले अकेले गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। आज बुलाइए सर मंच पे। बुलाता हूँ। चलिए, आपका ज्यादा सब लोगों का प्यार है तो इसीलिए बुला लेता हूँ, पर मैं अभी वेट कराना चाह रहा था। तो चलिए, हमारे इस मंच के मेंटोर, हम सबके प्रिय, हम इस मंच के टेक्निकल मास्टर आशीष सर को इनवाइट करता हूं बड़े आदर और सम्मान के साथ। आइए आशीष सर, यह मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है, वादन करता है। मोस्ट वेलकम आशीष सर। जितने भी माइक खुले हुए हैं आशीष सर का वादन करें, वेलकम करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रसगुल्ला लाए हो नहीं लाए? रसगुल्ला लाए नहीं लाए? देख लो, मुझे पता थी सब काम खराब करवा दिया मैंने, कहीं नहीं बैठे रहते हो आज हो गई। गुड मॉर्निंग पूरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और एक लव लेटर कंपनी का बड़ा सा आया है, सज्जाद जी उसको हिंदी करिए, उसका भी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड करिए। देखो, मैं शहजाद जी और अमित जी मैं कह रहा था ना कि उन्हें बैठे रहने दो। एक सेकंड लीव होके आ रहा हूँ। मैं दूर नहीं रहा था शहजाद जी, इनको आशीष जी को फ्री रहने दो आज, इसीलिए तो बुला रहे थे सर। देखिए उनको बुलाते के साथ आ गया रिटर्न नोटिफिकेशन। अरे वो लड्डू और रसगुल्ला की वजह से आ गया नोटिफिकेशन, वो तो आता ही। चलिए ठीक है सर। क्या बात है, डालिए 30 डॉलर आपको। फाइनली आज खाली हो जाएंगे। आप तो सर डेली खाली होते हैं, तो कल से बोले थे कि हम खाली हो जाएंगे अब। अरे आदमी देखिए, जन्म लिया मनुष्य के जन्म में तो खाली नहीं रह सकता है सर, खाली होना पड़ता है, करना पड़ता है अपने आप को। नहीं यार, लास्ट फंक्शन है ना आज, लास्ट फंक्शन खत्म करना। अरे तुम्हारा लास्ट ही रहता है आशीष सर। अब आज से हमें आपको फ्री कर दिया, बिल्कुल आपकी मर्जी है, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो वेलकम।
फिर क्या? आपको फ्री कर दिया, खूब खाओ रसगुल्ले। जब लूज मोशन होने लगे तो मंच पे आ जाना। मिठाई तो आप और साजाद सर खा रहे हैं इस समय, नहीं पता चला? हाँ, सब मिठाई खा रहे हैं। कौन सी मिठाई आप और साजाद सर खा रहे हैं? फोन नहीं उठाते तो क्या किया जाए? आप फोन नहीं उठाते, मेरा पता नहीं क्या आप और सरकार से पता ना क्या है कि बैक कॉल भी नहीं करते आप लोग। हमने क्या अच्छे लीडर हमारे मुलाकात हो गई है, आदमी ठीक है बिजी है, बाद में तो कम से कम बैक कॉल रिसीव कॉल करता है कि आखिर वजह क्या फोन आना। आप लोग बैक नहीं ना रिसीव करेंगे ना बैक कॉल करेंगे, इसलिए ना छोड़ दिया जाओ भाई, आजाद रहो मस्त रहो भाई, सब लोग आजाद दुनिया में जी रहे हैं, कोई बात नहीं है। बाकी तो हम लोग तो जो चलिए ठीक है सर कंटिन्यू करें। हाँ चलिए, अमित जी आइए, अमित बंसल जी आइए, वेलकम सर। अपनी शेयरिंग रखिए सर। अमित जी, अमित जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या शहजाद जी? बिल्कुल आ रही है सर। तो अमित जी क्यों नहीं आ रहे? अमित जी बिहार की धरती से आइए, मोस्ट वेलकम। हम तो सुनना चाह रहे हैं सर आशीष सर से। अरे सुनना, वो बैंड बाजे में लग रहे हैं सर, रसगुल्ले खा रहे हैं, आज आप सुना दो, ठीक है? उनको फ्री छोड़ो। बोलिए सर, बोलिए, कंटिन्यू। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए सर। अच्छा, मैं कंटिन्यू करिए। चलिए मनोज जी आइए, मनोज कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आइए, वेलकम। मनोज कुमार जी, राधे राधे माइक। राधे राधे, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? क्वेश्चन आंसर हो गया सर, बस आपको गुड मॉर्निंग हुई, राधे राधे सर बोला। चलो चलो, राधे राधे, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अतुल जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? और कैसे हो अतुल जी? बढ़िया हो? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कहाँ रहते हो? बढ़िया बढ़िया, मैं भी आपकी नगरी में ही रहता हूँ सर। मैं तो ढूंढ के परेशान हूँ। नहीं सर, आपने सामने खड़े हुए पे नजर नहीं ना जाती, कई बार पीछे नजर जाती है। नहीं, मेरी सब पे नजर जाती है। तो अतुल जी, मैं ये कह रहा था कि कंपनी जो रिवार्ड बांट रही है, जैसे हम डिपॉजिट वगैरह करते हैं किसी भी आईडी में, और मान के चलो $60 करते हैं, 30 या जो भी करते हैं, लेकिन कंपनी हमें जो रिवार्ड डालती है और उसका भी तो अपने पास रिकॉर्ड वगैरह कुछ पता लग जा सकता है कि ये किस एड्रेस से हमारे जो वैलेट है। नहीं पता लग सकता। अच्छा, उस चीज का नहीं पता लग सकता अभी वो रिवॉर्ड किस वैलेट पे डाल रही है हमारे? अब ये बताओ, इतने अंदर जाने की क्या जरूरत है, ये बताओ। मैं ये वैसे देखो सर, एक वैसे इंफॉर्मेशन के लिए कह रहा था, और कुछ नहीं, बाकी तो कंपनी बहुत बढ़िया है। मैं तो शुरू से ही एक्टिवेट हुई में दिसंबर से ही। एक चीज सीखो। हाँ, सभी कम्युनिटी से कहना चाहूंगा, एक दावत में गए हो, बढ़िया सी जैसे आशीष सर आजकल दावत खा रहे हैं, ठीक है? एक बढ़िया सी, कम से कम 2-4 करोड़ की दावत है वो, ठीक है ना? हाँ, और सत्कार इतना है, प्यार इतना है, सम्मान इतना है, पूछो मत, ठीक है? आप उस जो शादी समारोह है वहाँ आप ये पूछोगे जाके, ये कुर्सी कहाँ से आई है, इस पे ये जो आपने मैप लगाया है, जो आपने चादर लगाई है, ये कहाँ से आया है, इसकी डेकोरेशन की है वो कहाँ से की है, किस व्यक्ति ने की है, किस नाम वाले व्यक्ति ने की है, और वो कहाँ रहता है, ये खाना बनाया है किसने, ये सब्जी बनाई है, ये आलू कहाँ से आया है, ये टमाटर कहाँ से आया है, इसमें प्याज कहाँ से आई है, सलाद कहाँ से आई है, ये रसगुल्ले कहाँ से बने हैं, किस हलवाई की दुकान से ये क्या नाम है रबड़ी आई है, ये बर्फी किसने बनाई है, इसमें कितनी मैदा पड़ी है, कितना खोआ पड़ा है, क्या पूछोगे सर? नहीं
नहीं वो तो चलो ठीक है सर आपकी बात। सर मैं देखिए जनरल नॉलेज सर, के लिए खीर खाइए या आम कहाँ से आया है उसकी गुठली को मत गिनिए, पेड़ कहाँ लगा था, सिस्टम को सिस्टम की तरह चलने दो, ठीक है ना। इसमें जाओगे तो जो आपको जो भी मेंटोर है, जो वो को होस्ट है, या वो पागल हो जाएंगे या आप पागल हो जाओगे। बिल्कुल सर, ठीक है ना। हाँ जी। अच्छा एक और सर, जो जैसे लेवल 5 है, लेवल 5 में रिजर्वेशन वगैरह काफी कम हो रही है, लेकिन जो 4th में लगातार मान के चलिए आप कर रहा है लेवल 5 का उसका है और कर रहा है लेवल 4 में रिजर्वेशन, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बताओ, आपको डिग्री कॉलेज में पहुंचा दिया सिस्टम ने बिना करेगा आपको डिग्री कॉलेज में पहुंचा दिया, आप हाई स्कूल की पढ़ाई क्यों पढ़ना चाह रहे हो, ये बता दो मुझे। वो तो बात आपकी सही है सर। अरे कई बंदे मेरी टीम में कई बंदे ऐसे हैं ना सर, वो लेवल 4 का वो लगा रहे हैं ना, है लेवल 5 पे। बात तो सारी सही है, तो कौन सी बात सही है ये बता दो ना मुझे। नहीं मैं ये कह रहा था कि मेरी टीम में लगा रहे थे लेवल 4 में, लेवल 5 पे थे, लेवल 4 पे रिजर्वेशन लगा रहे थे, कह रहे कि 10-15 दिन तो रिजर्वेशन होती ही नहीं है वहाँ, तो इसलिए कहता है लेवल 4 में ही लगा देते। मैं आपको बता दूं, जो आप 4 लेवल पे कर रहे हो, आपका कम से कम $500 माइनस में जा रहा है। अच्छा ठीक है, और जो 5 पे लेवल पे जा रहे हैं उनका बढ़ के और मिल रहा है। आप एवरेज निकाल रहे हैं, एक भी बात गलत हो तो जो आप कहोगे वो तक करने के लिए तैयार हो। अच्छा ठीक है सर। नहीं सर वो तो फिर लेवल, मैं तो लेवल 5 पे ही कर रहा हूँ ना सर। बिना कैलकुलेशन के, बिना प्रैक्टिकल किए हुए, मैं तथ्य के आधार पर मैं जाता ही नहीं हूँ। ये नहीं बोलता हूँ कि देखिए ये सिस्टम ये कहने वाला है और आपको बस विड्रॉल आने वाला है, बस रात को ही आ जाएगा। अरे बिल्कुल सर, इसमें तो पूरा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है सर। आईडी हमारी यहाँ दिसंबर से एक्टिवेट है इसमें। तो हम ऐसी बात नहीं कहते। कंपनी का देखिए नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन के आधार पर ही चलेंगे, कदम से कदम मिला के चलते हैं, न 4 कदम आगे चलने का प्रयास करते हैं। हमारी पाइपलाइन में न जो कतरी है, ना पेट्रोल है ना डीजल है, बस पानी से काम चलाते हैं। और आप जैसे भाइयों का प्यार मिलता है, इसी वजह से ये मंचों पे बैठे रहते हैं। नहीं हमारे पास भी काम है, आशीष जी के पास भी काम है, शहजाद जी के भी पास काम है, सरकार सर के भी पास काम है, सारे जो हमारे कोर कमेटी के सबके पास काम है। परंतु आपका प्यार ऐसा है, पता नहीं खींच लाता है मंच पे, इसीलिए बोलना पड़ता। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन शर्मा जी, और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। कहाँ से हैं आप सर? क्लियर। कहाँ से हैं सर? जी बिल्कुल, मैं सर लुधियाना से हूँ सर। चलो लुधियाना से, चलिए। पता क्या, मैं मीटिंग वगैरह सारी सुनता हूँ, यानी जो मेरी रह भी जाती है ना, मैं यूट्यूब पे भी सुनता हूँ रात को, यानी जो मेरे पास टाइम नहीं मिलता तो मैं हर एक मंच की मीटिंग बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनता हूँ। और कभी कभार मैं मंच पे आ जाता हूँ, बस कुछ हल्का फुल्का जनरल नॉलेज के लिए। कभी कभार तो कभी आओगे तो पेनल्टी लगेगी, रोज आओगे तो कुछ नहीं। बिल्कुल सर, मैं एक्चुअली मैं लाइव रहता हूँ मीटिंग में, लेकिन मैं अपना माइक हैंड रेस वगैरह करता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुनता हूँ सर। जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो कोई बात नहीं, सीखिए समझिए, बोलना है तो सब बोलिए, नहीं बोलना है तो सुनते रहिए। हाँ जी बिल्कुल, सुन के ही नॉलेज इतनी मिल जाती है सर, कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता। बिल्कुल। अब बताओ केडी जी हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं और बिना पढ़े लिखे हैं, अपने राज्य मिस्त्री पता नहीं कोई वर्क करते हैं, उसके साथ साथ भी हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं, तो ऐसे शख्सियत को हम सलाम करते हैं ना सर।
बिल्कुल बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट, आइए सर नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट किसी साथी का क्वेश्चन। हेलो, बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर। सर वो ना इसमें विड्रॉल में एड्रेसेस जो मतलब दिखने बंद हो गए थे ना सर, तो उसको नोट सेलेक्ट करके हम उसको द्वारा वहां पे ऐड करते हैं। जब भी विड्रॉल लगाना है तो आपको नोट जहाँ ग्रीन दिखाई दे जाए, नोट 1 में दिखाई दे जाए, नोट 2 में दिखाई दे जाए, नोट 3 में दिखाई दे जाए, उधर BP20 और TRC20 का दिखाई दे जाए ग्रीन, ठीक है? तो आप BP20 पे क्लिक करेंगे, ऊपर एक पोस्टर सा बन के आ जाएगा, एक कैंसिल का बटन आएगा, एक कंफर्म का आएगा। कंफर्म को आप क्लिक कर देंगे, आपका जो एड्रेस है वो दिखाई देने लगेगा, ठीक है? आप फिर विड्रॉल लगा सकते हैं। रेड हो तो उस पर क्लिक नहीं करना है। ओके सर, ठीक है सर। सर मेरा पूछना ये था कि जैसे मैं उसको सिलेक्ट कर देता हूँ ना जी, तो वो वहाँ जैसे BP20 का दिखाई देने लग जाता है। बिल्कुल। मान लो फिर हम लॉगिन दोबारा करते हैं या मैं उसी तो वक्त फिर हट जाएगा, फिर हट जाएगा। हाँ फिर हट जाता है। हाँ वो हट जाता है, बार बार करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? हाँ, इको सिस्टम हो गया है सर, इको सिस्टम हो गया है। अब इसमें कुछ और ऐड ऑन होने वाला है, इसीलिए इको सिस्टम बना दिया है। आपको हर बार उस गली में जाना है तो हर उस गली से पानी लेके आना है। ठीक है सर। ठीक है ना सर? हाँ, क्योंकि मैं डाउट में इसमें लिया था कि पहले जब जो लगा देते थे वो लगा ही रहता था। मेरा समझाने का तरीका अलग है सर। ठीक है सर जी। एक चीज और पूछनी थी, जैसे ये आपने आप सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कल को कोई कंपनी एयर ड्रॉप वगैरह देगी तो उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा इस चीज को? नहीं, उससे वो तो कंपनी के पास एड्रेस है ना सब। हाँ जी, हाँ जी। देखिए एक बताइए, आप जब सरकारी नौकरी में लगते हैं तो डाटा पूरा सारा कंपनी गवर्नमेंट के पास होता है ना? ठीक है सर, ठीक है ना? हाँ, वो आपके पास रहता है ना? ठीक है, समझ गया सर, समझ गया। थैंक यू सर, थैंक यू।